सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस कॉलेज के बनने से छात्रों को काफी फायदा होगा। इंस्टीट्यूशन यहाँ पर नर्सिंग और मेडिकल साइंस का आज से प्रारंभ हो गया। निश्चित रूप से ये हमारे बहुत सारे सेवा क्षेत्रों के साथ साथ मेडिकल के क्षेत्र में भी जो है इससे लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते देहरादून से खबर, जहां 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा सत्र राजभवन की तरफ से अधिसूचना जारी हुई है। देहरादून में आयोजित करवाया जा रहा है सत्र, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जहां 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, राजभवन की तरफ से अधिसूचना जारी हुई है। देहरादून में सत्र आयोजित करवाया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर देहरादून से 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा सत्र राजभवन की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही सवाल उठा दिए हैं। त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि स्मार्ट सिटी के काम सही ढंग से नहीं हो रहे। त्रिवेंद्र के बयान के बाद कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। नंबर ये देहरादून स्मार्ट सिटी का था और स्मार्ट सिटी के काम ने लगभग 3 साल में ये 99वें स्थान से 9वें स्थान पर थी देश में। बहुत बेहतर काम चल रहा था और जो उस राउंड का जो चयन था उसमें नंबर 1 पे देहरादून का काम चल रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, जिस तरह का दिख रहा है, वास्तव में वो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी उससे दूर लगता है। ये कहाँ इसमें त्रुटि हुई, क्यों ऐसा हुआ, ये एक चिंता का विषय है। त्रिवेंद्र रावत के साथ ही रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ और धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली भी स्मार्ट सिटी के कामों की धीमी रफ्तार से बेहद नाराज हैं। जब ये लागू हुआ था तो कुछ मेरे द्वारा ऐसे सुझाव दिए गए जो व्यवहारिक थे, जो ज़मीनी स्तर पर उनको अगर मानते तो निश्चित रूप से जनता का पैसे से जनता को लाभ मिलता। अब तो ये है कि जो काम इस समय हो रहे हैं हम उनसे बच नहीं सकते अपनी जिम्मेवारियों से, क्योंकि जब जब भी बैठक हुई होगी जो जनप्रतिनिधि ने उसमें भाग लिया तो वो अब आज की तारीख में कैसे कह सकते हैं कि ये काम गलत हुए। मैं तो इसलिए कह सकता हूँ कि मेरा तो उसके बाद उस किसी भी बैठक में ना तो मुझे बुलाया गया ना उसमें रखा गया। आज से नहीं, 2008 के जब मैं मेयर बनाई था उसके बाद से मैंने लगातार इस बात को कि आगे बढ़ाया है और ये मीडिया में भी चला। और जब स्मार्ट सिटी का निर्णय हो रहा था, जब मैं उस निर्णय पर पहुंचा था तो उस समय मेरे मन में यही था कि इसको लेकर एक कोई बड़ा हम काम यहाँ पर करते हैं। उसमें जो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता थी वो थी वहाँ जो स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, जो बिल्डिंग्स खड़ी हैं, मैंने कहा था कि इसको एक कॉर्नर पर लाकर हाई राइज बिल्डिंग बना के सब उसमें शिफ्ट कर दीजिए, इस प्लेग्राउंड को खोल दीजिए आप, क्योंकि हमारा शहर का लंग्स हैं ये बेसिकली, तो इसको आप खोल दीजिए। आज मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग्स कम करने के बजाय और ज़्यादा हो गई है। भाजपा के पूर्व सीएम और 2 विधायक स्मार्ट सिटी के काम पर उंगली उठा रहे हैं। जाहिर है
कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को हवा देनी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस त्रिवेंद्र रावत को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। पूरी बीजेपी इसके लिए दोषी है, मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कहता। योजना आयोग को नीति आयोग बनाया, आज पता ही नहीं है कि कोई कार्यक्रम उसमें हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस के द्वारा बनाए गए जितने भी संस्थान थे उनको चौपट करने की नियत से करा उन्होंने, लेकिन उससे देश चौपट हो रहा है, पूरा राज्य चौपट हो रहा है, पूरी व्यवस्था खराब है आज की डेट में। कोई किसी की सुनने को नहीं है, सरकार में कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता है, ना ही प्रशासन में कोऑर्डिनेशन दिखता है। बहुत बुरे हालात इस राज्य के समय हो गए, ऐसा लगता है कि कोई शासन चल ही नहीं रहा। स्मार्ट सिटी के लिए जो उसके सीईओ हैं वो बदले नहीं जाने चाहिए। अब सब पहले अपने से पहले वाले को दोष देते हैं, उस अपने पहले वाले को दोष देता है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ भाई हमसे गलती हुई। कोई भी एक भी बंदा इतना साहस नहीं दिखा पा रहा है कि कोई ये स्वीकार कर सके कि हमसे त्रुटि हो रही है। सब एक दूसरे के ऊपर त्रुटियां डाल रहे हैं। कभी किसी को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, कभी ठेकेदारों को डांटा जा रहा है, कभी अधिकारियों को डांटा जा रहा है। मकसद डांटना नहीं होना चाहिए, मकसद जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मकसद होना चाहिए। मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का है, इसका मतलब पहले वाला मेयर ठीक काम कर रहा था, आज वाला जो मेयर है वो गलत काम कर रहा है। लेकिन एक ही व्यक्ति मेयर है और मेयर का टिकट भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का दिया हुआ टिकट है। त्रिवेंद्र सिंह जी का खास आदमी है सुनील उनियाल गामा। तो ये विरोधाभासी बयान जिस तरीके का आ रहा है, ये सरकार की असफलता का पोल खोलता है। वास्तव में स्मार्ट सिटी में कोई काम नहीं हुआ, चाहे त्रिवेंद्र सिंह जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे तीरथ सिंह जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे आज धामी जी का कार्यकाल रहा हो। आप दून की सड़कें देख लीजिए, सारी सड़कें खुदी हुई हैं, नालियां चौक पड़ी हैं, कहीं पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली के तार आपके नंगे तार झूल रहे हैं, जगह जगह पर अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। और जो दून का असली स्वरूप था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद, चालू होने के बाद, देहरादून का जो असली स्वरूप था उसको भी बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया है। अभी कुछ दिन पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा की थी। उस दौरान भी स्मार्ट सिटी के काम में देरी का मुद्दा उठा था। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि स्मार्ट सिटी के काम तेजी से पूरे किए जाएं। लेकिन जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी के काम पर सवाल उठाए हैं, उससे उनकी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।